26 जून को। लातेहार में प्रमंडल स्तरीय बिरसा किसान सम्मान समारोह सह केसीसी वितरण मेगा कैंप आयोजित। मुख्यमंत्री ने किसानों और वंचित वर्गों के उत्थान पर दिया बल। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी और खनन पट्टा मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई। बचाव पक्ष ने मांगा समय, 30 जून को अब अगली सुनवाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के भुवनेश्वर से नई दिल्ली पहुंची, जहां हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अनेक लोगों ने उनका स्वागत किया। चुनाव के लिए वो अपना प्रचार प्रसार के काम को आगे बढ़ाएंगी। बीजेपी ने सोमवार शाम उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था और आज से ही बीजेपी प्रेसिडेंट इलेक्शन मैनेजमेंट टीम भी उनके लिए प्रचार का काम संभालेगी। द्रौपदी मुर्मू के चुनावी अभियान के तहत बीजेपी के नेता देश भर का दौरा करेंगे और राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल के सदस्यों से उनके लिए समर्थन मांगेंगे। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। गौरतलब है कि एनडीए ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसका विभिन्न दलों ने समर्थन किया है। वे कल नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक बने हैं। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर एनडीए प्रत्याशी के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान निर्यात पोर्टल का भी लोकार्पण हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने नए भारत के सपनों को साकार करने के लिए हर नागरिक को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकास और ढांचागत परियोजनाओं को समय पर पूरा कर रही है तथा देश का तेज आर्थिक विकास हो रहा है। और इस दौरान प्रधानमंत्री मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच वोट डाले गए। मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा और तकरीबन 60% वोटिंग हुई। विभिन्न बूथों पर मतदाताओं ने अपने नए जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए लोकतंत्र के महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रशासन द्वारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। आज के मतदान के साथ ही भाजपा की गंगोत्री कुजूर, कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की समेत कुल 14 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। विजेता का खुलासा 26 जून की मतगणना के बाद होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लातेहार में प्रमंडल स्तरीय बिरसा किसान सम्मान समारोह सह केसीसी वितरण मेगा कैंप को संबोधित किया। लातेहार में बिरसा किसान सम्मान समारोह सह केसीसी वितरण मेगा कैंप को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों और वंचित तबकों के विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों तक मदद पहुंचाई। आज आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से यहां पर आपकी सरकार बनी है। एक आदिवासी नौजवान आपकी सेवा में दिन रात लगा हुआ है। इस अवसर पर कृषि मंत्री बादल और महिला विकास मंत्री जोबा मांझी ने कृषि विकास और किसान कल्याण के साथ राज्य के चहुमुखी विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। देश की स्थिति बदली। कोरोना के बाद
कमोवेश यही परिस्थितियां झारखंड के सम्मुख खड़ी आ पड़ी थी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैराथन बैठक की। कृषि से उनका विशेष लगाव है। ये अगर आज कृषि प्रधान राज्य है, उसको सोच करके माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा पहल किया है कि यहाँ के किसानों को किस तरह से ज्यादा लाभ दिया जाए और किसान को सशक्त बनाना है। राज्य के अन्य जिलों में भी बिरसा किसान सम्मान समारोह सह केसीसी वितरण मेगा कैंप का आयोजन हुआ। ब्यूरो की रिपोर्ट। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड कार्यालय में भी केसीसी ऋण को लेकर मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में लाभुकों के ऋण स्वीकृत किए गए तथा उनका वितरण हुआ। और सारे बैंकों को इंस्ट्रक्शन दिया है। किस संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है, तो नहीं सर क्या उद्देश्य है सर? आज केसीसी वितरण का मेगा कैंप लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे कृषक और महिला ग्रुप के लोग भी हैं और विभिन्न बैंकों का पार्टिसिपेशन भी है। हम लोग बड़े पैमाने पर आज केसीसी का वितरण कर रहे हैं। उधर लोहरदगा के विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में भी बिरसा किसान सम्मान समारोह सह केसीसी ऋण वितरण समारोह का आयोजन हुआ। जिले के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारी प्रसाद कृष्ण ने कुड़ू प्रखंड में आयोजित मेगा कैंप में हिस्सा लिया। इस दौरान 393 लाभुकों के बीच 1,45,60,000 रुपये का ऋण वितरित किया गया। खूंटी जिले में भी बिरसा किसान सम्मान समारोह के दौरान लाभुकों के बीच केसीसी ऋण का वितरण हुआ। तोरपा प्रखंड में केसीसी मेगा कैंप में आए लाभुकों ने सरकार की पहल की प्रशंसा की। मैं 1 महीने पहले जो अप्लाई किया था कृषि लोन का, उसमें सफलतापूर्वक मिल चुकी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए शहरी सहकारी बैंकों के सुनियोजित विकास पर ध्यान देने और आधुनिक बैंकिंग प्रणाली अपनाने पर बल दिया। देश के लिए जीने की शिक्षा भी देनी है, परंतु साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने एक और लक्ष्य रखा है कि जब देश की शताब्दी मनाई जाएगी आजादी की, उस वक्त सभी क्षेत्रों में देश दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर हो, ऐसे भारत का निर्माण इस 25 साल के अंदर करना। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मोटे अनाज के फायदे गिनाते हुए किसानों से इनका अत्यधिक उत्पादन करने की अपील की। वो उत्पादन के साथ जुड़ेगा, वो प्रोसेसिंग के साथ जुड़ेगा, वो सप्लाई चेन अगर हम निर्यात करने की सामर्थ्य में नहीं होगी तब भी हम नहीं कर सकते। फिर हम मार्केट में जरूरत डिमांड कहां पर है, किन चीजों की है, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री के साथ हमारा कोई टाई अप है क्या, मंत्रालय का, इंडस्ट्री का, तो बर होगा। निर्यात करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि जब हम जैविक की बात करते हैं अन्य क्षेत्रों में, तो मोटा अनाज जहां पर भी होता है, अगर आप हाइब्रिड की बात ना करें तो उसमें। रामगढ़ के किसान मक्के की फसल से मुनाफा कमाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से यहां के किसान आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। रामगढ़ के राजदीप महतो जैसे किसान मक्के की खेती कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आमदनी दोगुनी करने के सपने को पूरा कर रहे हैं। राजदीप करीब 5 एकड़ में मक्के की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें करीब 2 लाख रुपए आमदनी होने की उम्मीद है। अभी हमने 5 एकड़ में लगाए हैं और 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है और
हम लोग इसके तैयार होने के बाद झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा 3-4 जगह हम लोग भेजते हैं और 3 से 4 महीने में तैयार तो हो ही जाता है। इलाके की मुखिया और महिला किसान कलावती देवी भी मक्के की फसल के फायदे गिनाती नजर आईं। वे दूसरे किसानों से भी इस खेती को अपनाने की अपील कर रही हैं, क्योंकि महज 2 महीने में यह फसल आमदनी का एक बेहतर जरिया है। पर 1 हेक्टर में हम लोग 30 से 40 हजार रुपया कमाते हैं। बड़े बड़े किसान लोग 1 से 1.5 एकड़ में लगाते हैं और इसका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। वो फसल है मकई। रामगढ़ जिले में करीब 1500 हेक्टेयर में इसकी खेती की जा रही है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत राघव कहते हैं कि जून और जुलाई के महीने में यह नकदी फसल किसानों के लिए काफी बेहतर विकल्प है। रामगढ़ जिला में मक्के की खेती प्रमुखतः कैश क्रॉप के नकदी फसल के रूप में किसान भाइयों ने अपनाया है और अभी के परिप्रेक्ष्य में इसको 1500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इसकी खेती किसानों के द्वारा की जा रही है। साल दर साल इसका क्षेत्र बढ़ता और घटता रहता है। इस वर्ष 1500 हेक्टेयर एरिया में किसानों ने इसकी खेती करी है। रामगढ़ में उपजे इस मक्के की पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड के विभिन्न जिलों में भी खूब मांग है। इतना ही नहीं, कुछ किसान बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न जैसे उत्पादों से भी जुड़ रहे हैं, जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी ज्यादा है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 13,313 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 10,000 से अधिक संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.6% हो गया है, तो वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.81% दर्ज किया गया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 20 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 9 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती। राज्य में फिलहाल कोरोना के 125 सक्रिय मामले शेष हैं। रिकवरी रेट 98.75% है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 196 करोड़ 62 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और टीकाकरण की बात करें तो देश में कोरोना टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। अब तक 196.62 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 14,91,000। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार हालात पर लगातार नजर रख रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज एक समीक्षात्मक बैठक में अधिकारियों संग कोरोना संक्रमण के प्रसार की जानकारी ली तथा जरूरी हिदायतें दी। महाराष्ट्र में शिवसेना के कुछ और विधायकों के एकनाथ शिंदे खेमे में शामिल होने के बाद राजनीतिक संकट गहरा गया है। आज शिवसेना के 5 और विधायक गुवाहाटी पहुंचे। श्री शिंदे ने कल 40 विधायकों का समर्थन होने का दावा किया था। श्री शिंदे भविष्य की रणनीति को लेकर सहयोगी विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। शिंदे ने कहा कि पार्टी और शिव सैनिकों के अस्तित्व के लिए अस्वाभाविक मोर्चे से बाहर निकलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में अघाड़ी सरकार ने केवल घटक दलों को फायदा पहुंचाया और शिव सैनिकों को भारी नुकसान हुआ। प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज देश भर में उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका नमन किया है। जमशेदपुर में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और सांसद विद्युत वरण महतो समेत अनेक लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्यामा मुखर्जी जनसंघ पार्टी ने की और उस समय जम्मू कश्मीर को जाने के लिए वीजा का परमिशन लेना पड़ता था, जिसका विरोध 2.5 साल हुआ। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं झारखंड में। आज देश के हमारे बड़े भाई रघुवर दास जी ने हर क्षेत्र में, वो कौन क्षेत्र में काम नहीं किया, मैं तो समझ से परे है। चाहे उद्योग खुलवाने में हो,
लोगों को रोजगार देने वाला हो। रांची सांसद संजय सेठ ने आज हरमू मंडल के अंतर्गत बूथ संख्या 303 पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके योगदान का स्मरण किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के निर्देश पर आगामी 25 जून को दिन के 11 बजे से उनके आवास पर पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इस दौरान समसामयिक राजनीतिक विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। लातेहार में एक विरोध प्रदर्शन में जाने के क्रम में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। श्री शाहदेव उपायुक्त कार्यालय के समक्ष भूमिहीन अनिल गंझू को मुआवजा दिलाने के लिए धरना देने जा रहे थे। इसी क्रम में उन्हें चंदवा के पास गिरफ्तार कर लिया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत अनेक नेताओं ने उनके गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी और माइनिंग लीज मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष ने विभिन्न बातों का हवाला देते हुए अदालत से और समय दिए जाने की मांग की। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 जून को होगी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। दुमका के मसानजोर में सर्वाधिक 52.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि यही हालात फिलहाल बने रहेंगे। आगामी 27 जून तक कई क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात की भी संभावना है। जमशेदपुर के मानगो की सड़कों को जाम मुक्त बनाने और दुर्घटनाओं पर विराम लगाने के साथ ही सौंदर्यीकरण को लेकर जिला प्रशासन जुस्को के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा है। इस सिलसिले में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एनके लाल ने मानगो में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। गोल चक्कर का सुंदरीकरण करना है। जो हिफाजत रूप से मूर्ति लगे हुए हैं, इधर उधर लगे हुए हैं, उसको ठीक ढंग से लगाना है। साथ साथ गोल चक्कर के जो लंबाई चौड़ाई हिफाजत है उसको ठीक करना है। लोगों को बहुत दूर से घूम के आना पड़ता है, वो नहीं आना पड़े और किसी गोल चक्कर के सामने ही घूम करके जाएं, इसकी हम लोग सुविधा कर रहे हैं। खूंटी पुलिस ने 71 लाख रुपए की धान चोरी मामले में आज 5 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चोरों की निशानदेही पर 734 बोरा धान में से 163 बोरा धान बरामद कर लिया गया है। बाकी धान के बोरों की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इधर रांची के पंडरा थाना क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित मार्बल दुकान में देर रात चोरी का मामला प्रकाश में आया है। चोर अपने साथ दुकान में रखा 25,000 रुपया ले गया, जो सीसीटीवी में कैद हो गया है। हरियाणा के पंचकुला में आगामी 26 से 28 जून के बीच होने वाले अंडर 17 सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए झारखंड की 22 सदस्यीय टीम आज रांची रेलवे स्टेशन से हरियाणा के लिए रवाना हुई। खेल प्रशंसकों और खेल संघों के पदाधिकारियों ने उन्हें रवाना करते हुए शुभकामनाएं दी। रांची की एक निचली अदालत ने फिल्म निर्माता करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो की रिलीज पर रोक से इनकार कर दिया है। प्रार्थी ने अदालत में याचिका दाखिल कर फिल्म की कहानी की चोरी का आरोप लगाते हुए इसके रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लातेहार जिला के चंदवा स्थित मां उग्रतारा नगर भगवती मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और राज्य की खुशहाली तथा सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मंत्री जोबा मांझी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। दिया तो यहाँ जलवे न करेगा, इतना पंखा में एगो दिया तो जलवावे जलाई
धूपं ग्रापयामि धूपं ग्रापयामि धूपं दीपं निवेदिताम्बूलं समर्पयामि भगवान विष्णवे नमः। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची में आज मांडर विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में मतदान संपन्न हुआ। सामान्य प्रेक्षक विवेक पांडे और उपायुक्त ने कंट्रोल रूम का अवलोकन किया। पलामू में पारा शिक्षकों के चयन की वैधता की जांच को लेकर आयुक्त जटाशंकर चौधरी की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय में बैठक हुई। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को पारा शिक्षकों का पक्ष जानने के लिए उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विमर्श करने का भी निर्देश दिया। पलामू में मैट्रिक और इंटर के टॉपर विद्यार्थियों के उपायुक्त तथा डीडीसी ने सम्मानित किया और उनके भविष्य के बेहतर कामना को लेकर उन्हें कई टिप्स भी दिए। हजारीबाग में सांसद जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में डीएमएफटी अंतर्गत जिले के विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटना एवं यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को सड़क दुर्घटना में कमी लाने को लेकर एहतियातन सभी जरूरी कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया। गोड्डा समाहरणालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण और निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले के विभिन्न थानों में एफआईआर के अंतर्गत 17 पीड़ितों में से 12 को राहत अनुदान के प्रथम किस्त की राशि की अनुशंसा की गई और 10 पीड़ितों के लिए द्वितीय किस्त की राशि की राहत अनुदान स्वीकृति के संबंध में समिति के द्वारा अनुशंसा की गई। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आगामी 30 जून को हुल दिवस की तैयारियों से संबंधित बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बताया गया कि हुल दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा वीर शहीद सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। साथ ही विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगेंगे। सरायकेला के उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में भूअर्जन कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों में संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान सड़क निर्माण संबंधित कई मामलों को निष्पादित करने तथा कार्यालय अंतर्गत संचालित कार्यों में प्रगति लाने का भी निर्देश दिया गया। पलामू में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान 31 बेरोजगारों को ऋण देने की स्वीकृति मिली। देवघर उपायुक्त ने श्रावणी मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर न्यू कॉम्प्लेक्स कमांड कंट्रोल सेंटर और सिर्फ दर्शनम की नई व्यवस्था को लेकर किए जा रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव कल तक भेज सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात। रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेला को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मेले को लेकर झूले और अन्य मनोरंजन की चीजों के स्टॉल लगने शुरू हो गए हैं। 2 वर्ष के बाद रथ मेले के भव्य आयोजन की अनुमति मिलने से आयोजकों और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिख रहा है। स्टॉल धारकों को भी इस बार मेला से काफी उम्मीदें हैं। इधर रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा रथ मेला के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्होंने बताया कि रांची शहर की साफ सफाई के साथ मेला परिसर की स्वच्छता तथा अन्य सुविधाओं पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। हमारे टीम लगेंगे, डस्टबिन लगेंगे, एफटीएस के साथ साथ ये है आज का जो विषय निकल करके आए उसमें।
और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज हम राष्ट्रवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम आयु के उपकुलपति थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनलिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी के गठबंधन के वास्तुकार थे, जिसने 1940 में मुस्लिम लीग को सत्ता से बेदखल कर दिया था और एकजुट बंगाल को राष्ट्रवादी सरकार का मंत्र दिया था। वे वित्त मंत्री बने, लेकिन 1942 में उन्होंने वाइसरॉय लिनलिथगो के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मंत्रालय से त्यागपत्र दे दिया। चूंकि कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था, इसलिए उन कठिन दिनों में राष्ट्रवादी भारत के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कंधों पर आई। 1943 के मानव निर्मित अकाल में बंगाल की पीड़ित जनता के लिए उनकी सेवा ने उन्हें राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया और उन्हें समूचे देश में लोकप्रिय बना दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1946 में भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 15 अगस्त 1947 को उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में अंतरिम केंद्र सरकार में शामिल किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार के साथ असहमति के कारण 8 अप्रैल 1950 को कैबिनेट से त्यागपत्र दे दिया। उनके साथ केसी नियोगी ने भी त्यागपत्र दिया था। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। 1953 में वे कश्मीर के दौरे पर गए और उस कानून का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल की, जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को राज्य में बसने पर रोक थी। लेकिन परमिट प्रणाली के कारण उन्हें कश्मीर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें 11 मई को कश्मीर की सीमा पार करते समय लखनपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वो जेल में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और 23 जून 1953 को उन्होंने अंतिम सांस ली। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आकस्मिक मृत्यु पर लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष GV मावलंकर ने कहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्षमता, ईमानदारी, अपने विषय पर काम करने का कौशल, उनकी वाक्पटुता और सबसे बढ़कर उनकी देशभक्ति तथा देशवासियों के लिए प्यार उन्हें हमारे सम्मान का हकदार बनाता है। इस महान राष्ट्रवादी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का दिल्ली पहुंचने पर जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बने प्रस्तावक। नामांकन कल। मांडर उपचुनाव के सिलसिले में मतदान संपन्न। 14 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। मतगणना 26 जून को। लातेहार में प्रमंडल स्तरीय बिरसा किसान सम्मान समारोह सह केसीसी वितरण मेगा कैंप आयोजित। मुख्यमंत्री ने किसानों और वंचित वर्गों के उत्थान पर दिया बल। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनियों और खनन पट्टा मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई। बचाव पक्ष ने मांगा समय। 30 जून को अब अगली सुनवाई।